अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप शेयर करती हूँ कढ़ाई के हवाले से कि आप लोग जो है ना इसको कैसे साफ़ कर सकती हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ाई, जिसकी बैक साइड अच्छा खासा काला हो चुका है। आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है, बहुत ही इजीली आप लोग जो है ना घर में इसको साफ़ कर सकती है बिना किसी केमिकल की। यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ाई। तो कढ़ाई को मैंने पहले जो है ना चूल्हे पे रख दिया है ताकि मैं इसको अच्छे से गर्म कर सकूं। और गर्म करने के बाद मैंने जो है ना इसको कपड़े की मदद से पकड़ लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है स्टील स्क्रब, और अभी इस स्टील स्क्रब की मदद से मैं इसको जो है ना रब करते जाऊंगी। वैसे तो हर हाउसवाइफ की यही कोशिश होती है कि इतनी जितने भी बर्तन हैं, जितने भी किचन के सामान है या चाहे कमरे के सामान है, तो हर हाउसवाइफ की यही कोशिश होती है कि वो जो है ना इसी टाइम ही इसको साफ़ कर सके। लेकिन खैर मेरे सारे बर्तन जो है ना वो नीचे से बिल्कुल साफ़ और शाइनी होती है। बस ये एक कढ़ाई है, तो इसको मैं जो है ना पहले तो ये बहुत अच्छा खासा जो है ना काला हो चुका था। तो मुझे इसका जो मेथड है वो मेरी समझ से बाहर था। तो इसलिए मैं जो है ना जब भी इसी कढ़ाई में कुछ पकाती थी तो बैक साइड पे मैं जो है ना अच्छी खासी इसको स्टील स्क्रब की मदद से रब करती थी, और थोड़ा बहुत जो है ना कालापन मैं इसे दूर करती थी। तो इसी तरह से ये इसी तरह का हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें जो है ना कालापन मौजूद है। तो अभी ये टिप मैंने देख लिया, तो मैंने कहा कि चलिए मैं इससे जो है ना वीडियो भी बनाती हूँ, और ये मैं इसका जो रिज़ल्ट है मैं चेक करती हूँ। अगर ये अच्छी से साफ़ हो गया तो ये वीडियो जो है ना मैं अपनी व्यूअर्स से भी शेयर करूँगी। तो माशाल्लाह से मेरी जो कढ़ाई था तो वो अच्छा ख़ासा जो है ना इसी टिप की मदद से साफ़ हो चुका था। तो पहले भी मैंने जो है ना 2 मिनट के लिए कढ़ाई को अच्छे से गर्म किया था, और फिर मैंने इसको स्टील स्क्रब की मदद से रब किया था 4 से 5 मिनट तक। और फिर मैंने जो है ना दोबारा भी इसी कढ़ाई को अच्छा ख़ासा गर्म किया 2 मिनट के लिए। और ये जो प्रोसेस है तो ये मैंने जो है ना 3 से 4 दफ़ा कढ़ाई के साथ किया था। तो 3 से 4 दफ़ा में जो है ना ये कढ़ाई अच्छा ख़ासा जो है ना साफ़ हो चुका था। अभी आप लोग देख सकती हैं कि ये जो कालापन है तो ये बहुत ज़्यादा मोटा है। इसीलिए जो है ना ये सेंटर का जो साइड है तो इसमें जो है ना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था, और किनारों का जो साइड था तो बहुत ही जल्दी उतर चुका था। यहाँ पर मैंने जो है ना लास्ट में लिया है बेकिंग सोडा, सिरका है वाइट सिरका, और थोड़ा सा मैंने जो है ना पानी लिया है। और इसी के साथ साथ जो भी डिश वॉश सोप आप लोग यूज़ करते हैं तो इसको भी जो है ना स्टील स्क्रब की मदद से रब करती जाइए। और लास्ट में इसी तरह से मैंने कढ़ाई को रब किया था। तो ये देखिए अभी इसका जो कालापन है ये अच्छा खासा जो है ना उतर चुका है। तो जी अगर आप लोगों के साथ भी जो है ना इसी तरह का कोई मसला है, इसी तरह के काले बर्तन है और आप लोगों को नहीं पता इसको जो है ना कैसे साफ़ करना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। आप लोग भी अपने किचन के सारे बर्तन इसी तरह से जो है ना चमका सकती है, जैसे मैंने अपनी ये कढ़ाई जो है ना साफ़ की है आप लोगों के सामने। तो इसी तरह से मैं जो है ना सेंटर का जो साइड है वो भी मैंने अच्छा खासा रब किया था। तो ये है जी मेरी कढ़ाई का फाइनल लुक। बहुत ही अच्छी से इसमें शाइन आ गई थी। जी आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक